आपका पूरा परिवार यहाँ पर है। हम चाहते हैं कि हम तो बोल ही रहे हैं, लगातार सर के साथ हैं कि बीच में कुछ हमें महसूस करें कि क्या जैसा हमारा सादा हमें भी ऐसा ही है, बहुत ज़रूरी है। हम भी तो बीच बीच में मैं अरुण जी से वो करूँगा, बीच बीच में मैं पूरा डाइट परिवार की ओर से आपके पूरे परिवार का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। थोड़ी सी ऐसा ना शक्ति अब शक्ति पुनः कर्तव्य ध्वनि से स्वागत। छोटी सी बच्ची आए। प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम शक्ति है और मैं आज अपने ताऊ जी के बचपन का एक किस्सा सुनाने वाली हूँ जो मुझे मेरी दादी ने बताया। तो दादी ने कहा था कि हमारे पास एक दवाई का डिब्बा था, तो वो जो बक्सा था उससे सारी दवाइयाँ गांव के लोगों को बांट दी थी। तो डिब्बा खाली हो गया था। तो ताऊ जी के लिए वो एक खिलौना था, क्योंकि उस जमाने में कोई खिलौने नहीं होते थे। तो ताऊ जी उससे खेल रहे थे और तब तक वहाँ पे एक कुत्ता था। तो ताऊ जी अंदर से एक रस्सी लाए और उन्होंने एक रस्सी का किनारा बक्से पे बांधा और एक रस्सी का किनारा कुत्ते के गले पे बांध दिया। और अचानक से वो कुत्ता भागने लग गया और उसके पीछे वो बक्सा भी खरड़ खरड़ जा रहा था। तो फिर दादी परेशान हो गई कि अब मैं इसको कैसे पकड़ूं, और ताऊ जी भी उसके पीछे भागने लग गए। तो बस यही था किस्सा। जितने अभी ताऊ जी शांत रहते हैं उतने पहले वो बहुत शरारती थे। तब तक अपना अच्छा अच्छा काम करो, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, जो दिलाओ, जो भी करो है। तो उसी पर लिखा है कि जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अब पता चला। मैंने कभी ताऊ जी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा है, बट जितना टाइम स्पेंड करा है उतने में I got to know how he is as a person, and I truly respect him so much because जैसे हम लोग बहुत नॉर्मल हैं, but then during COVID there was this interview in the TV and we were like so happy and so excited to see someone because it was first time happening. आपने कभी normally मतलब मेरे को TV पे नहीं देखा होगा, but then I saw my ताऊ जी and then I felt like oh, it's a big deal. You know how it happens, step by step you get to know, केवल मुझसे नहीं, मैंने मम्मा से सुना है, पापा से सुना है, दादी से सुना है, how he has struggled, how he has been through a lot to become who he is today, and this means a lot. And I know he has been the best son a mother could ask for. He's been the best partner one could have asked for, and I know आप लोग भी अभी ready नहीं होंगे इनको let go करने के लिए, because he is someone everyone wants to hold on to, क्योंकि ये इतने सुलझे हुए पर्सन है, इतने पॉजिटिव पर्सन है, और मतलब इनके लिए सब, जैसे मामा ने कहा था कि सब इनके लिए एक समान है। ही इज दैट पर्सन, जैसे लॉ होता है, यू गेटिंग इट, ही इज लाइक द मोस्ट ग्राउंडेड पर्सन आई हैव एवर मेट। सो आई एम सो सॉरी फॉर नॉट बीइंग फॉर्मल इनफ, बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। प्रणाम आप सभी को, मैं रुद्र। आप सभी को पता होगा कि आज मेरी ताऊ जी की रिटायरमेंट पार्टी है। आप सभी मेरे ताऊ जी का स्वभाव जानते ही होंगे। वह एक शांत, अच्छे और ईमानदार आदमी है। वैसे मैं ताऊ जी के साथ ज़्यादा तो रहा नहीं हूँ, लेकिन जितने पल हमने बिताए हैं उन सभी पलों में मैंने उनसे अनेक चीज़ें सीखी हैं। मेरी दादी और पापा ने मुझे ताऊ जी के बारे में बहुत चीजें बताई। मैं दंग रह गया था कि वो एक कितने अच्छे बेटे और बड़े भाई थे। वो मेरे पापा की देखभाल भी किया करते थे। मेरे ताऊ जी से आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा।
मुझे और पूरे जुगरान और डाइट परिवार को मेरे ताऊजी पर गर्व होगा। उन्होंने अच्छे और ईमानदार नागरिक होने का फर्ज निभाया है और अपनी ड्यूटी अच्छे से की है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे ताऊजी मिले, वह मेरे इंस्पिरेशन है। अब मैं आप सभी के सामने अपनी स्वर रचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है रिटायरमेंट। जब हुए 60 साल के तब पता चला अब ऑफिस नहीं बस घर में ही रहना पड़ा। घर में रहकर क्या करे, कुछ ना है काम, इधर जाए उधर जाए या करे आराम। बीवी से लड़े या खेले कुछ खेल, रिटायरमेंट से अच्छा हमें हो जाती जेल। ऑफिस के दिन ही थे बहुत अच्छे, क्या हम वापस बन सकते हैं बच्चे। से ज़्यादा बड़े थे तो उन्होंने हमेशा अपने छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है, और कोई भी काम, मेरे पापा भी कोई काम अच्छा करता है तो वो भी हमेशा बोलते हैं कि वो ताऊजी से उन्होंने सीखा है। और बाकी मैं आपको कल ही मैं आई थी उनके घर, तो मैंने रिसेंटली 10th पास किया है, तो मैं अपने रिज़ल्ट से उतना सेटिस्फाई नहीं थी। तो उन्होंने मेरे से मेरे रिज़ल्ट के बारे में पूछा, तो मेरे को बताने में मतलब थोड़ा डर लग रहा था कि उन्हें कैसा लगेगा सुन के कि अच्छे नहीं आए हैं या उतने बढ़िया नहीं आए हैं। लेकिन उन्होंने मुझे उस चीज़ में मोटिवेट किया कि जो पहले ही टॉप में चला जाता है उसे इन फ्यूचर नीचे आना ही है, लेकिन जो नीचे है वो धीरे धीरे अपना एम बड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप अपने एम की तरफ बढ़े, तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में सक्सेसफुल होगा। और बाकी मैंने कुछ इतना प्रिपेयर करा नहीं है, तो थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेशन ताऊजी। इवन मेरी फैमिली में जैसे शक्ति और रुद्रांश जैसे ऑडिटर्स, मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा बोलते हैं। तो पहले मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा यहाँ पे मेरे फादर की रिटायरमेंट गैदरिंग पे। एक चैप्टर का एंड है और एक दूसरे वेल डिजर्विंग रेस्ट की शुरुआत है। फॉर अ मैन who hasn't just been a dedicated professional but also a guiding light in my life. अब जब मैं लिख रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बारे में बात करूँ। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। जब मैं अपने पिताजी के बारे में सोचता हूँ तो जैसे कई सारी क्वालिटीज़, कंपैशन, एम्पैथी, इसके बारे में आप सबने, सेंसिटिविटी, ये सब सरल होना, जैसे कि कोई कह रहा था कि सरल होना इतना आसान नहीं है, बीइंग सिंपल इज टफ। जब पहली बार मुझे याद है पापा ने मुझे एक नॉवल दी थी, मेरी हैरी पॉटर एक नॉवल दी थी, मेरी फर्स्ट नॉवल थी वो। उसको पापा और मैं पढ़ा करते थे, साथ ही पढ़ते थे, फिर डिस्कस करते थे कि इस कैरेक्टर का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे स्टोरी का डेवलपमेंट हुआ। तो वो मुझे काफ़ी माइंड में आता है। इसी वजह से पहले से ही मुझे स्टोरी सुनना और स्टोरीज जानना, इसके बारे में बहुत इंटरेस्ट था। तो ड्यू टू दिस कांस्टेंट एक्सपोजर टू स्टोरीज, आई लेटर पिक द हैबिट ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। और फन फैक्ट ये है कि मैं SBI PO हूँ, प्रोबेशन पे हूँ। तो जब एग्ज़ाम में, मतलब बहुत बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, पर मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन का बहुत बड़ा कारण ये था कि मेरी इंग्लिश में पकड़ अच्छी थी। और वो इसी वजह से थी क्योंकि मैं नॉवेल्स पढ़ता आ रहा था, स्टोरी सुनता आ रहा था, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था। तो this love for reading and learning are just one of many of the values that my father has, instilled upon me. And
this has मतलब shaped me into the man I am today. So as you retire today, know that your legacy will not just be about the work that you did, but the values that you have given and the life that you have touched. Thank you. Congratulations. नमस्कार सबको। मैं शशांक जुगरान, राकेश चंद्र जुगरान जी का छोटा बेटा हूँ। इससे पहले मेरे परिवार के काफ़ी जनों ने काफ़ी कुछ बोला है, आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ बोला था, बट ऐसा कुछ मैं लिख के नहीं लाया हूँ या सोच के नहीं आ रखा हूँ एग्जैक्ट कि कुछ बोलूँगा। बट हाँ, सोच विचार ज़रूर किया था कि मेरी ग्रोथ में या जब मैं बड़ा हुआ हूँ जैसा मैं अभी हूँ उसमें मेरे पापा का कितना बड़ा योगदान है। माफ़ करिएगा, मैं दो भाषाओं के बीच में ज़रा झूल रहा हूँ। जब मॉरल्स और एथिकल टीचिंग की बात आती है, मैंने काफ़ी लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है, बट मेरे पापा का उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है, जिनसे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। जैसे सही और गलत के बीच में क्या सही अंतर है, बड़ों की या छोटों की या अपने साथ वालों की भी इज्जत करनी चाहिए, और पशु पक्षी जैसे वो बता रहे हैं कि किसी ने बोला था कि वो जानवरों से भी कितना प्रेम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ें शायद कम पड़ जाएं ये बताने के लिए कि मैं क्या व्यक्त करना चाहता हूँ आप सबसे, तो ज़्यादा सही ये रहेगा कि मैं एक उदाहरण से आपको ये बताता हूँ कि मेरे पापा का व्यक्तित्व कैसा है। और मैं समय में ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, मैं कल ही की बात आपको बताता हूँ। कल मैं जब जिम जा रहा था तो मैं अपना परफ्यूम ढूंढ रहा था। एक्चुअली मेरे पापा का ही रहता है, तो उसे मैं यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने उनसे पूछा था कि परफ्यूम क्या है, मैं मिल नहीं पा रहा था मुझे। तो पापा ने मुझे बोला कि वो मैंने एक मजदूर को दे दिया है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे घर में काम चल रहा है, तो पिछले 6-7 महीने से मजदूर रहते हैं और थोड़ा बहुत बॉन्डिंग बन जाता है। तो किसी दिन बात हुई होगी पापा की मजदूर से, तो उसने ये बोला था कि ये मुझे पसंद आ रहा है, ये मुझे लिख के दे दीजिए, मुझे खरीदना है। तो अब दिहाड़ी वाला मजदूर है, जाहिर सी बात है वो 600, 700 या 1000 रुपये का परफ्यूम तो कभी खरीदेगा नहीं। बट इतनी सी बात में मेरे पापा ने उसे वो परफ्यूम दे दिया कि ये बॉटल तू ले जा। अब ये बात चाहे काफ़ी छोटी है, लेकिन ऐसी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में मैंने पापा की देखी हैं जिनसे मैं सीखा हूँ कॉन्स्टेंटली। और मुझे लगता है कि इन्हीं कारणों की वजह से मेरे पापा मेरे रोल मॉडल हैं जब मैं व्यक्तित्व की बात करता हूँ कि किस तरह का इंसान हमें बनना चाहिए। और यही सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी मैं चाहता हूँ कि जैसे उनकी ज़िंदगी अभी तक चलती भी आई है, जैसे एडवेंचरस ज़िंदगी उनकी थी, ट्रैवलिंग में उन्होंने समय बिताया और खुशहाल ज़िंदगी थी, रिटायरमेंट के बाद भी वही कंटिन्यू चलती रहे। धन्यवाद। उपस्थित सभी विद्वानजनों को मेरा प्रणाम। मैं सुदेश जुगरान, भाई साहब का अधिवस्था आयु पूर्ण करने के उपरांत जो आपके द्वारा यहाँ पे इस कार्यक्रम को यादगार बनाया गया है, उसके लिए मैं संपूर्ण जुगरान परिवार की ओर से आप लोगों को दिल से बधाई देना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और माँ को देख के तो आज भी हम तीनों भाई, मतलब यदि माँ थोड़ा सा जोर से बोल दे तो पता चल जाता है कि कहीं फिर कोई बम विस्फोट न हो जाए, इसलिए आप क्या रहे, चुप रहे। पिताजी हमारे बहुत शांत आदमी हैं और पिताजी के ही सारे लक्षण बड़े भाई साहब पे हैं। और मतलब मैं खैर सभी के अपने माता पिता होते हैं, लेकिन मैं सच में आपको कहूँ कि जिसने देवता सुना ही सुना हो और देखा ना हो,
उसने यदि मेरे पिताजी को देख लिया तो समझ लीजिए उसने सचमुच में भगवान देख लिया है। ऐसे मेरे पिता, तो वही लक्षण फिर बच्चों में भी आए हैं। हम तो तीनों भाई, मतलब वो जो जब ब्रूस ली हुआ करते थे वो किताबें आज भी हमारे घर में। आपने चार्ली चैपलिन की वो देखिए, 40 साल पहले की चार्ली चैपलिन की फोटो इनकी देखिएगा कभी फेसबुक पे, मैं कहूंगा भी कि आप डाले, है ना। तो इनके कभी वो सांप को पकड़ना पूंछ से, सारे इस तरह के एडवेंचर्स के काम, और वो हमने भी पीछे पीछे इनके, हाँ वो हमने सब सीखे हैं दोनों भाइयों ने भी, और इस तरह तो देख देख के जबकि वो था। और कभी भी मतलब ना हमें ये पता है। और एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं कि मैं आपको पहले ही बता दिया, मैं थोड़ा डफर टाइप का था। प्रदेश के टाइम पे रहता था 21%, 22%, 23%, लाखों बच्चे बैठते थे। तो मैं गणित का पेपर दे के आया था हाई स्कूल में, तो भाई साहब ने देख लिया कि हाँ भाई क्या क्या करके आया है। तो माँ से कहने लग गए कि माँ यदि सुदेश 10वीं में पास हो जाएगा तो मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड पे मुकदमा कर दूंगा। ठीक है। तो लेकिन सब आप लोगों का, उन्हीं भाइयों का, मेरे माता पिता और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा कि वर्तमान में मैंने अपने घर में इतनी डिग्रियां मेरे पास स्वयं इतनी है कि शायद पूरे पड़ोस के पूरे परिवारों में मिला के न हो, लेकिन ये सब उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। और ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें क्या होती है, सीखने को मिलती हैं। बच्चों को लाना भी यहाँ पे इसीलिए था कि वो भी देखें कि किस तरह से क्या एक समाज में रहने के लिए, जैसे आपने बताया कि आदमी की पूंजी वही होती है, वो बाद में दिखाई देती है। पद पे रहते सब सम्मान करते हैं। और वो लगा हुआ है ना नरेंद्र सिंह नेगी जी का 2 लाइन है कि सदन इन्हीं रोण रे झूठ तेरी जमादारी, है ना। तो जिम्मेदारी तो कभी किसी की नहीं रहनी है। आज जो बहुत अच्छे पद पे है कल चला जाएगा, आएगा, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इन चीजों का वो न करके, और मैं पुनः अपने भाई साहब को अभी ये रिसेंट भी ये प्रोग्राम अभी जो घर पे भी बना है, वो जब मैं आया, मैं फिर 26 को गया हूँ। मैं अभी देहरादून आया था, मैं 26 को गया, आज सुबह आया, तो वो उनकी तरफ से तो हो गया था यार ठीक है सब क्या है। अरे भाई मैंने ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा अपने जिन लोग हैं, कोई घर पे आता है किसी का सम्मान, है ना। तो मैं तो सीधे शब्दों में कोई, मैंने कहा यार दूसरे का खाना है, कभी किसी को खिलाना भी पड़े, है ना। तो ये सारी चीजें और है ना, और बहुत सौम्यता है। माता पिता और मेरे भाइयों का आशीर्वाद है कि आज मुझे कुछ है तो माता पिता की वजह से, और वही माता पिता के गुण फिर हमारे भाइयों पे आ गए हैं। और आप सब लोगों का पुनः हृदय से आपका हमारे साथ ही जैसा कि कहा गया कि स्पेशली किसी को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन बावजूद इसके लोग आते चले गए और कहते हैं कारवां बनता गया, वाली बात है। तो नीरज नेथानी जी, मुकेश भवना जी, धीरज रावत जी, कितने लोग आए, उनियाल जी आए थे, आर्य जी आए थे, पैनोली मैम आई थी, आनंद भारद्वाज जी आए थे। तो अभी मैं कह ही रहा था मैम से कि 5-6 घंटे हो चुके हैं कार्यक्रम को चलते हुए। तो अब ये क्या कहूँ, ये जैसे बीच बीच में बात आ रही है कि साहब ये नहीं हुआ है ना, प्रमोशन का अगर हो जाता समय पे वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस स्नेह के सामने उसका कोई बहुत वो है। तो प्राप्तियां तो ये हैं, असल जो अचीवमेंट है वो ये है। प्रमोशंस तो ये तो सब चलता रहता है, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, उससे मुझे बहुत ज़्यादा उसका गम वो नहीं है, उसे आप निश्चित रूप से अपने मन से भी निकाल दें। दूसरा, एक नज़ीर साहब का शेर है, वो लिखते हैं कि नज़ीर आती है आने दो सफेदी अपने बालों पर, जवानी तुमने देखी है बुढ़ापा कौन देखेगा। तो अगर हम जवान रहे हैं, ये खुशनुमा हमने पूरी जिंदगी अपनी व्यतीत की है, तो जो आगे समय आने वाला है बुढ़ापे का, कमजोरी का, है ना, जो भी समय आएगा वो भी तो हमें ही काटना है ना। तो उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन फकरी,
कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। अभी बात आ रही थी, रहेंगे साथी आप लोगों की भावनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पे, वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आदमी जो जब तक खुद खड़ा नहीं होता है, उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन फकरी, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। कंधा तो तभी मिलेगा जब सांस खत्म हो जाएगी। तो कंधे की वो ना करें, तो कोशिश यही रहनी चाहिए, जैसे आपकी दुआएं हैं, आपकी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें आगे जीवन में। बच्चे कितने कर पाएंगे, हमने खुद कितना कर पाया अपने माँ बापों के लिए, ये समय की वो है। माँ बापों के प्रति सद्भावना रखना एक अलग इश्यू है, लेकिन उनके साथ रहना जो है एक बड़ी विकट समस्या पैदा हो सकती है। अब हमारे बच्चे हैं, चले जाएंगे, आज हम यहाँ हैं, ये बाहर चले जाएंगे, अपनी लाइफ जिएंगे, उनको भी समय जीना है, तो वो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते। लेकिन अगर उनकी इतनी भी सद्भावना है कि वो हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे किए हुए को अपनी लाइफ के जो भी डेवलपमेंट है उसके नज़रिए से वो हमारे काम को अगर देखते हैं, तो हमारे लिए यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो इसके लिए यहाँ पर जो परिवार के सदस्य आए हैं उनका तो रोल है ही। खैर, फैमिली के बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सामाजिक संगठन तो हमारे जीवन का आधार है। बच्चा पैदा होते ही सामाजिक हो जाता है, और उस समाज में फिर जो एक परिवार की अवधारणा है, आपका एक परिवार होता है जिसमें आप साथ चलते हैं, फिर आपके बच्चे होते हैं। तो ये जो लीगेसी है, ये जो एक परंपरा चली आ रही है, उसका आदमी के जीवन में एक बहुत बड़ा संबल है, एक बहुत बड़ा मसला है वो। तो वो अगर बना रहे, जैसे आपने बार बार कहा, तो मैं भी जैसे सौभाग्यशाली हूँ, आपने कहा कि इस उम्र में भी माता पिता दोनों साथ में हैं, उनका आशीर्वाद है। और हमें तो हमेशा यही लगता है कि हम अभी बच्चे हैं माँ के सामने। तो माँ जैसे कहा, अभी सुदेश ने कहा कि माँ अगर जोर से कह देती है तो हम फिर बगले झांकने लगते हैं या चुप हो जाते हैं। और मैं तो वैसे भी बहुत कम बातचीत करता हूँ, इवन माँ से, इवन अपनी वाइफ तक से मैं बहुत कम बातचीत करता हूँ। तो लेकिन उस कम कहने में भी जो एक सम्मान है, जो एक बॉन्डिंग है बिना कहे हुए, वो हमेशा बहुत मजबूत है एक दूसरे के प्रति। हम भाई लोग भी आपस में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, हफ्ते में एक दिन फोन होता है, मुकेश को फोन कर दिया, लखनऊ में रहते हैं, है ना। और जैसे बच्चे कह रहे थे कि हम तो ताऊ जी के साथ कभी नहीं रहे, लेकिन कभी 1-2 दिन के लिए आए, तो वो 1-2 दिन का आना ही जो उनके मेरे प्रति जो है सम्मान है, या जो भी उनका कहना है कि साहब हमने इस तरह से सीखा, वो सीखा, तो वो बॉन्डिंग बरकरार है। तो उसके लिए मैं अपनी पूरी फैमिली को, माँ बाप का आशीर्वाद है, माँ जी पिताजी को जो है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और रावत जी ने एक लाइन कही थी, वही वो मैंने पंक्ति लिखी हुई है कि अपनी तो इस जहान में जितनी भी बसर है, वो मुझ पे मेरी माँ की दुआओं का असर है। और अगर देखिए, कल अगर माँ ना होती इस कार्यक्रम में, है ना, तो कार्यक्रम तो होता, ठीक है, आपकी भावनाएं लगातार जुड़ी हुई थी, अच्छा होता, लेकिन वो सिर्फ औपचारिकताएं ज्यादा होती, हम चुप चुप रहते, है ना। भले ही पत्नी भी आई हुई थी, वो लोग भी आए हुए थे, और लोग भी आए हुए थे, लेकिन जो कार्यक्रम का एक विस्तार था माँ शब्द में, या माँ के प्रत्यक्ष रहने में, जो उस कार्यक्रम ने एक विराट वो पैदा किया, वो एक बहुत बड़ी बात है। और माँ हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, उस जमाने में कहाँ वो होता था, लेकिन वो कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं रही। उन्होंने हमेशा हमको जो है आगे बढ़ने के लिए, जो भी काम करने के लिए, उसके लिए उत्साहित किया। और छोटी छोटी कहानियाँ, किस्से सुना के जो है, जो वैल्यू एडेड एजुकेशन होती है, जो अंदर डाला जाता है, तो वो सारा उन्हीं का आशीर्वाद है। और पिता तो जैसे उसने कही दिया कि माँ तो तब भी माँ का जो दायरा था उसने बाहर का वो किया, लेकिन पिता से जो स्थिति प्रज्ञ एक व्यक्तित्व होता है, मतलब हम उसका शतांश भी कहीं नहीं है। लोभ लालच इससे कोई लेना देना नहीं, कोई, मतलब क्या बताएं, वो एक ऐसे विराट व्यक्ति हैं, कभी भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं। तो उनका भी चरण स्पर्श करता हूँ मैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ इस मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। और एक और बात है, आपने मेरी बहुत प्रशंसा की, लेकिन कोई भी लकीर तब छोटी पड़ जाती है जब उसके बगल में एक बड़ी लकीर खींच दी जाए। यहाँ मेरे जो बहुत साथी आए हुए हैं, वो सब वो लकीर हैं जो और लंबी लकीर हैं, जिनको देख के
अभी आपने रावत जी को सुना, वन विभाग में है। वन विभाग में आजकल क्या खलबली मची, कितना कष्टदायक माहौल रहा, आपने देखा होगा। आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जेब से 3.5 लाख रुपए का टैंकर केवल इसलिए लिया कि उनके जंगल में, अपने पैसे से, कि उनके जंगल में जो है किसी जानवर को, किसी प्लांट को जो है वो मिल सके। और मेरा क्या लव है, ये तो कुछ भी नहीं है सब, मतलब उनके जो वो प्रेम करते हैं, वो तो वन विभाग में खुद हैं भी। उनके तो डनलप के गद्दों में जो है, मैं जब उनके रेंज में गया, बड़गोट रेंज में, तो उनके कमरे में, उनके बिस्तर में सारे जो है डॉग्स जो है कब्जा जमाए हुए बैठे रहते हैं। तो आप तो बहुत बड़ी लकीर हैं। आप नीरज नैथानी जी यहाँ पर हैं। आपका जो संघर्ष है, जैसे आपने कहा कि 43 डेज जो है आप आईसीयू में रहे और उसके बाद निकले, आपने पूरी दुनिया घूम डाली है। अभी भी आप वियतनाम और इंडोनेशिया का जो है 10 दिन का टूर करके आ रहे हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार प्राप्त है। क्या एनर्जी है, क्या देख के लगता है कि हम तो कहीं भी नहीं है आपके सामने। तो बड़ी लकीरें आपको हमेशा उत्साहित करती हैं। जैसे अभी सृष्टि ने कहा कि कल मैं पूछ रहा था कि मुझे ध्यान आया कि इसका तो हाई स्कूल था, यहीं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है, तो मैंने पूछा बेटा तुम्हारा रिजल्ट कैसे रहा, तो बोले ताऊ जी बहुत अच्छा नहीं रहा, मैं कॉमर्स विद मैथ्स लूंगी। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा ये जो नंबर्स की रेस है ना, ये कुछ नहीं है, इट इज फॉर नथिंग। क्योंकि जब आप तभी हासिल करने की अगली सीढ़ी पे जाएंगे जब आप उस एक नीची सीढ़ी पे रहेंगे। अगर आप हासिल किए हुए के टॉप में पहुंच गए तो फिर तो आपको गिरना ही अगले उसमें, फिर आपके पास कहीं कोई तरक्की का साधन नहीं है। तो मैंने कहा अभी तो मरहले बहुत आगे बढ़ोगे, तुम जाओगे, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। और अब जैसे कह दिया है कि हम लोग सरकारी सेवा में रहते हैं, बहुत अदाकारी करनी होती है, बहुत सी चीज़ें छिपानी पड़ती हैं, रोकनी पड़ती हैं। बहुत अच्छा शेर है किसी का, वो कहते हैं कि अदाकारी बहुत दुख दे रही है, मैं सचमुच मुस्कुराना चाहता हूँ। तो जो अब तक जो अदाकारी हुई है उसने कई जगह खिल किया होगा, परेशान किया होगा। अब मैं आज़ाद होकर मुस्कुराना चाहता हूँ। तो वो काम करेंगे जो आगे होने चाहिए। तो मैं पुनः आप सब लोगों का, खास करके अपने जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के साथी हैं, जिनमें देखिए क्या प्रेम है। प्रेम नारायण जी 3 माह पूर्व जो है सेवानिवृत्त हो गए। ये जो सारा जब भी आप प्रवेश करते हैं डाइट में जो भी दिखाई देता है, ये बड़ी लकीर है, इनसे सीखा है हमने जीवन की बहुत सी वैल्यूज जो है आपसे सीखी हैं। करिया जी हैं, चंदर है जैसे अभी बताया। तो ये तमाम लोग जो है हमारे लाइफ को और बेहतर करने की ओर जो है ले जाने वाले लोग हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सारे, खास करके निचले साथियों का, जिनके बल पर हम हमेशा जो है आगे पुरस्कृत होते हैं, हमारा नाम आता है। तो उनके कारण हमारा नाम आता है। तो मैं अपने सभी जो स्टाफ के लोग हैं, कार्यालय के साथी हैं, आपका जो मेरे प्रति प्रेम है, जो आपने यहाँ पे शो किया। घनश्याम गुप्ता जी यहाँ पे आए हैं। देखिए आप कोई कोर्ट का केस निपटा के कोई आदमी हरिद्वार से भागा चला आ रहा है, बताइए वो क्या चीज़ है। वो कोई स्वार्थ से तो इतना नहीं हो सकता। स्वार्थ से आप 1-2 बार किसी के पीछे जा सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं, लेकिन प्रेम वो धागा है जो आपको खींच के ले आता है। देवेंद्र उनियाल जी हैं, आप रिटायर्ड शिक्षक हैं, आप श्रीनगर से दौड़ते चले आए। बहुगुणा जी, मुकेश बहुगुणा जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी हार्ट की प्रॉब्लम है, अभी चले गए थे कि कुछ दिक्कत हो रही है बैठने में, ज़्यादा बैठने में, वो दौड़ के चले आए जी अपने घर से। तो मुझे तो लगता है कि ये बड़ी पूंजी है, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट था जो जिसका प्रतिफल मिल रहा है। तो मैं पुनः अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, आप सबका, पूरे शिक्षा विभाग का, जो लोग मेरी लाइफ में मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाते आगे गए, उनका आज आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे आपने भी कहा कि आपको भी नहीं लग रहा है कि रिटायर होने जा रहे हैं, मुझे भी बिल्कुल नहीं लग रहा है, कोई एहसास नहीं है। इसलिए मैं कोई भावुक, बीच में एक आध क्षण आते हैं जो थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। अदरवाइज मैं तो किताबों के पढ़ते हुए पंक्तियों में भी मतलब रोने लगता हूँ, इतना ज़्यादा वो रहते हैं। लेकिन
मुझे लग ही नहीं रहा इस तरह का वो है। तो ये अच्छी बात है। मैं कोशिश करूंगा जो आप लोगों ने मुझे नसीहत दी है, जो बताया है कि मैं स्वस्थ रहूं, अपने हेल्थ पे जो है काम करें और ज़्यादा फिट होने की कोशिश करें, उस पर काम करेंगे। तो ज़्यादा क्या कहूँ, हो सकता है बहुत सी चीज़ें छूट गई हों। शाम को घर में जो एक डिनर पार्टी है छोटी सी, जैसे सुदेश ने कहा कि मैं तो टाल ही रहा था कि अब जब मृगांक की शादी वादी होगी तो एक बड़ा आयोजन होगा, उसमें ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन उसने उसका कहना सही था कि क्या हमेशा दूसरे के हम ही है ना तो मुझे लगा कि एक अच्छा सजेशन था वो। और आज अच्छा लगेगा, वहाँ पे माँ जी पिताजी भी होंगे, आप लोग होंगे और हमारे मोहल्ले के लोग होंगे, हमारे साथी लोग होंगे। तो मुझे लगता है कि वो भी एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है आपकी उपस्थिति में। तो मैं पुनः कई चीज़ें जैसे कहा, चूँकि आप सीट पे हैं तो देखिए कई बार बोल लेंगे, कई बार मुझे भी ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल, मुझे भी गुस्सा आया होगा, थोड़ा बहुत कम आता है वैसे, इसमें कोई शक नहीं है, गुस्सा नहीं आता। इवन दो कई बार आप इतने प्रेशर में होते हैं कि आपको कहना पड़ता है, रिचा मैम है, टीना मैम है, कई बार फोन पे जो है गुस्से में ज़्यादा कह दिया होगा, हालांकि रियलाइज़ किया उसके बाद, जैसे प्रियंका मैम कह रही थी, होता है एहसास। कई बार व्यंग्यात्मक स्वर में कोई चीज़ें निकल आती हैं, लेकिन उसके बाद लगता है कि नहीं। और मेरा हमेशा ये रहा है कि एक पढ़े लिखे समाज में आप डंडे से गवर्न नहीं कर सकते। हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी की एक रिस्पेक्ट है और उसको वो रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए। और अगर शिक्षक समाज भी हाँका जाने लगेगा या वो ये सोचेगा कि हमको जब तक कहा नहीं गया है तब तक हम नहीं जाएंगे या नहीं करेंगे, तो फिर वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो 8 साल देहरादून डाइट में रहना, इतने तमाम कार्यक्रम आयोजित होना, तो वो क्या मैं अकेले कर सकता था क्या? अगर आप लोग साथ न होते, आप एक टीम के तौर पर हमेशा मेरी बात को डिटो न करते, उस पर काम न करते, तो ये इंस्टीट्यूशन, इवन परिवार फैमिली चलाना भी एक टीम वर्क होता है। आप समाज से बिलग हो ही नहीं सकते। उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार का, पूरे डाइट परिवार के एक आदमी का, अब मुझे मालूम है आप सब लोग क्रीम हैं, आप लोग जब आगे आते हैं तो तब आपकी प्रतिभा का पता चलता है। आखिर आप देहरादून में हैं, डाइट में काम करते हैं, तो मुझे आप सब लोगों की प्रतिभा का बहुत अच्छा जायजा है, बहुत अच्छा एवेल्युएट किया है मैंने आप लोगों को। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का। ऊपर से तो हमेशा विभाग का तो समर्थन मिलता ही रहा। इस वाकये को अगर आप थोड़ा सा हटा के चलें, उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज स्टेट लेवल पर कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसा मूल्यांकन, कोई ऐसी समिति न रही होगी जिसमें मुझे डिप्यूट न किया गया होगा। हमेशा जो है मेरी बात को कहीं ना कहीं जो है तवज्जो दी गई, उसको सुना गया, उसको रिगार्ड किया गया। तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? तो उसके लिए मैं मैम को और अपने जो पुराने लोग हो गए, इवन जो जौनसारी मैम हैं, जो कुंवर सर थे, उनके साथ हमने काम किया है, ग्वाल सर के साथ मैंने बहुत नज़दीक से काम किया है, इनके बहुगुणा सर थे। हर आदमी ने रिस्पेक्ट दी, हर आदमी ने हमारी बात को वो किया। तो मैं अपने उन्हीं सभी अधिकारियों को जो है उनको भी आज इस मंच के माध्यम से जो है आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः अपनी टीम को, अब मुझे देखिए कोई रिक्ति नहीं होती है, अगला जो व्यक्ति आएगा वो निश्चित रूप से उसकी अपनी क्वालिटी होंगी, वो बहुत बेटर हो सकता है। मुझे में तो बहुत कमियां थी, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं कह सकता अपने आप को, है ना। मेरे केवल ये था कि मैं सम्मान के साथ जो है चला, आपने उस सम्मान को जो है माना, ये आपकी तरफ ज्यादा बड़ी बात है। अदरवाइज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन आपने हमेशा मेरी बात को रिस्पेक्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं पुनः ये मैडम तो अब ये जब आती हैं, ये जब बोलती हैं, तो ऐसा लगता है कि खुशियों के जैसे फूल खिलने लगे हों। मतलब आपके जो चेहरे से, है ना, और कितने गम हैं आपकी, मतलब अब वो एक लंबी कहानी हो जाएगी कि इसके बावजूद कि आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, तो कोई आपसे सीख सकता है कि मैंने पति चले गए, पुत्र चला गया, बताइए, इसके बावजूद आप उनकी मुस्कुराहट देखिए, उनकी खनक देखिए, उनकी जीवंतता देखिए। तो ऐसे ये लोग, ये बड़ी लकीरें हैं। इन लकीरों के सामने लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया अब तक। तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको, आप आई और
है ना? बहुत मन था और आप लोग बताइए, आप बिना बताए आप आ गई, इससे बढ़िया मिलने क्या वो हो सकता है? बहुत ही मन था। तो जो भी छूट गया हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कभी कोई गलती हो गई हो पूरे स्टाफ से, पूरे अपने साथियों से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो सम्मान आपने दिया मैं उससे गदगद हूँ, अभिभूत हूँ। और भविष्य में आप जब भी बुलाएंगे कोई, मैं बिल्कुल दौड़ा चला आऊँगा आपकी उसके लिए। भवन हमेशा आपके लिए खुला है। किसी बात पे कोई बातचीत करनी है, कोई डायरेक्शन मांगना है, कोई वो करना है, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जो लिमिट है, वो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। क्योंकि शिक्षक कभी जाता नहीं है, कभी उसकी उम्र नहीं होती, वो तो हमेशा एक शिक्षक के तौर पर काम करता है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक और माला भी बनाओ ना। अभी लास्ट में जाते हैं। डॉक्टर ध्वनि का स्वागत और ये यादगार क्षण। मैं सभी बात का बहुत बहुत धन्यवाद। बुझा दीजिए। देखिएगा, उसमें है हमारी पार्टी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।